फर्स्ट है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि √5 हमारा एक अपरमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास स्थिति जो है कि मान लेंगे कि √5 हमारा एक परमेय संख्या है। अगर हम इसको परमेय संख्या प्रूफ नहीं कर पाते हैं, सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा हमारा √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको हम विरोधाभास स्थिति के तहत लेंगे कि √5 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि माना कि √5 हमारा एक परमेय संख्या है। √5 हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। तो जैसे मान लिए तो हम लिखेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है। तो ये किस रूप में है, p/q के रूप में है, जहाँ pq क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो जहाँ pq क्या है, हमारा सहअभाज्य संख्या, p और q हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो p और q क्या क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया, और q नॉट इक्वल टू 0 है। सहअभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि p और q में एक के सिवा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। अगर हम इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड प्रूफ कर देते हैं तो मतलब ये pq हमारा परमेय संख्या का रूप नहीं है, मतलब हमारा √5 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। तो परमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है, अपरमेय संख्या। तो कब होगा, जब हमारा pq सहअभाज्य संख्या नहीं हो। कब नहीं होगा, जब इसमें हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए। तो चलिए हम इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लाएंगे। तो इसके लिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और अब दोनों साइड वर्ग कर देते हैं। तो दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करने पर, जैसे दोनों और वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। तो √5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हमारा p² हो गया, नीचे q² हो गया। तो दोनों और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 5/1 हो गया हमारा, तो 5 × q² करेंगे तो ये हो जाएगा 5q²। फिर ये हम 1 × p² करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p²। तो इस तरह से हमारा फिर 5 मल्टीप्लाई है, इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा p² भागा 5। तो p² भाग 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि p² 5 से डिवाइड है कितने बार में, q² बार में। तो यही आपको लिख देना है कि p² 5 से विभाजित है। p² क्या है, 5 से विभाज्य है। जैसे p² 5 से विभाज्य हो गया तो p भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य। इस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा कोई संख्या है, जैसे 10 का स्क्वायर है, अगर ये हमारा 5 से विभाज्य है, अगर 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य हो गया तो 10 भी 5 से विभाज्य होगा। तो 10 का स्क्वायर होता है 100/5 हो गया 20 बार में डिवाइड। तो ये हमारा 10 भी 5 से 2 बार में डिवाइड होगा। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से भाग लग रहा है तो वो संख्या भी उससे भाग लग जाएगा। तो यही कहता है हमारा ये नियम, ये जो हमारा प्रमेय था कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से क्या होगा, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से p भी 5 से विभाज्य हो गया। तो p का एक गुणनखंड क्या होगा, तो इसलिए p का एक गुणनखंड 5 है। तो p का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड 5 है। इसलिए p का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि p बराबर क्या है, 5m। तो जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, कोई पूर्णांक, जहाँ m कोई पूर्णांक है तो p बराबर मान लिए 5m। तो ये हो गया इक्वेशन 3 हमारा। चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और इक्वेशन 2 है हमारा q² बराबर p²/5, ये हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 3 का मान रख देंगे। तो p बराबर 5m समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर। जैसे हम समीकरण 2 में रखते हैं तो वहाँ हमारा है क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। पी का मान कितना है 5m के स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25m स्क्वायर बटे 5। ये 5 से 25 को कट कर दिए 5 बार में। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5m स्क्वायर। अब हम इसको फिर हल करेंगे। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5m स्क्वायर। तो अब हम इसको इस साइड लाते हैं, जो हमारा m के मल्टीप्लाई में है 5, तो 5 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। इसको सीधा कर लेते हैं तो m स्क्वायर बराबर आ गया क्यू स्क्वायर बटे 5। तो फिर देख सकते हैं वही बात आ गया हमारा जो पहला स्थिति था कि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है कितना बार में m स्क्वायर बार में। तो इसी बात को लिखना है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो गया तो क्यू का एक गुणनखंड क्या है 5 है। क्यू का एक गुणनखंड 5 है। तो क्यू का एक गुणनखंड 5 है। तो स्थिति 1 और 2 से, स्थिति 1 और 2 से, पहला और दूसरा स्थिति से P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः जो √5 है हमारा एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। तो √5 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारा √5 क्या है एक और परमेय संख्या। √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय